उत्तर प्रदेश एंड 50% वेट लिस्ट क्राइटेरिया। यही कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट किया था जिस पे कि लोग की क्वेरी थी कि समझ नहीं आया। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि इस पॉइंट पे भेजे वेटिंग लिस्ट ओनली 50%। ठीक है, कारण मेक ए वीडियो एंड एक्सप्लेन क्लियरली प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है संदीप जी का। Then bankers who is not able to understand anything by this, sir, please explain. ठीक है, and reply Saurav Tiwari जी का, not only in wait list 3 but also in wait list 2 UP general no one selected. ठीक है, then ऋषभ दुबे, इन्होंने कंफर्म किया है, yes same happened with me, not got selected from UP general despite vacant seats in UP में वैकेंट सीट होने के बाद भी उनको यूपी जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट नहीं किया गया। ये 2022 का बता रहे हैं। एंड देन राहुल कुमार गुप्ता जी ने पूछा है, बट वाई डू यू नो द रीज़न, क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्या आपको रीज़न मालूम है? तो वही मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। ये इस पेज 2023 के नोटिफिकेशन का पार्ट से मैंने लिया है। ठीक है, एंड होप आप लोग की ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी, स्पेशली जिनका एग्ज़ाम 25 को है फरवरी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया एंड वेट लिस्ट के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सो ध्यान से आप देखो, वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ वैकेंसीज स्टेट कैटेगरी वाइज विल बी मेंटेन। कैंडिडेट्स विल बी रिलीज फ्रॉम दिस वेट लिस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, तो एवरी 3 मंथ्स पे वो आते हैं अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग एंड रेजिग्नेशन आउट ऑफ द करेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट ओनली सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट्स सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। यहाँ भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया है, एज मे बी स्टिपुलेटेड बाय द बैंक। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। सो जैसे आपका इस पे जे मेंस का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फॉर एग्जांपल 2022 का फाइनल रिजल्ट एज आई रिमेंबर 8 मार्च के आसपास रिलीज़ हुआ था, एग्जैक्ट जो मुझे लगता है। तो 8 मार्च 2023 तक उनका वैलिड था। तो वेट लिस्ट 3 अभी रिसेंटली आया फरवरी में। एज यू नो, काफ़ी छोटा वेट लिस्ट था। तो कारण क्या है, आपका वेट लिस्ट 1 काफ़ी बड़ा होगा, वेट लिस्ट 2 उससे छोटा हो जाता है, फिर वेट लिस्ट 3 और छोटा हो जाता है। ऑफ द कैंडिडेट हैज शेयर दिस, मुझे मेल किया था। ठीक है, यहाँ देखिए, ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश एंड 50% वेट लिस्ट क्राइटेरिया। यही कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट किया था जिस पे कि लोग की क्वेरी थी कि समझ नहीं आया। ठीक है, और ये डॉलर साइन यहाँ आप देख रहे हो। EWS एंड जनरल, बाकी ST कैटेगरी में कट ऑफ दिया हुआ है, SC का दिया हुआ है, OBC का दिया है, फिर ये विजुअली इम्पेयर्ड है VI एंड डिसेबल्ड, इन सब का कट ऑफ दिया है, लेकिन EWS एंड जनरल नहीं दिया है। कारण क्या है, यहाँ पे दिया है इंडिकेट्स नो कैंडिडेट सिलेक्टेड इन वेट लिस्ट। ठीक है, तो क्या कारण है कि कोई भी वेट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं है कि एवरीबॉडी ज्वाइन इन EWS एंड जनरल कैटेगरी। बहुत लोग ये समझेंगे, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। चलिए, ये आपका नोटिफिकेशन से लिया हूँ मैंने, जो इस साल का था। ठीक है, एंड वैकेंसीज़ यहाँ स्टेट वाइज ऑल यू नो। और चूँकि उत्तर प्रदेश का वो स्कोर कार्ड में मैं बताया था कि जनरल कैटेगरी एंड EWS कैंडिडेट्स की वैकेंसीज नहीं ली गई है, तो इस बार उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो इसी का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ आप देख रहे हो टोटल कितनी 1781 वैकेंसीज़ हैं यूपी में। बाकी स्टेट्स की भी अपनी अपनी वैकेंसीज़ हैं, तो मैं समझाने के लिए यूपी ले रहा हूँ। आप ही उसी रेशियो से अपनी अपनी वेट लिस्ट में कितने आएंगे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1781 का अगर आप 50% निकालोगे तो 18 का 900 होता है, एंड यहाँ 19 कम है तो वहाँ भी 10 कम कर दीजिए आप, अप्रॉक्स तो 890 या 891 कैंडिडेट्स आपको वेट लिस्ट में यूपी से रखे जाएंगे, रोल नंबर्स। ठीक है, और वो कैसे रखे जाएंगे, वो कैटेगरी वाइज रखे जाएंगे, जिसमें से 733 जनरल के हैं, तो 733 का 50% जनरल से रखा जाएगा। देन 178 EWS के हैं, तो उसका 50%
EWS से रखा जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड। जैसे EWS का 178 का हाफ ऑफ कर दो तो 89 कैंडिडेट्स जो हैं EWS के वो रखे जाएंगे वेट लिस्ट में। यहाँ हमें मालूम हो गया कि 89 कैंडिडेट्स हमको EWS के वेट लिस्ट में रखने हैं, ठीक है, फ्रॉम यूपी EWS कैटेगरी के। हुआ क्या, लास्ट ईयर जो था SSC CGL 2022 में काफ़ी बम्पर वैकेंसीज आई थी, ठीक है, 36,000 प्लस वैकेंसीज। अब आप बोलोगे यहाँ SSC की वैकेंसी से क्या काम। इनडायरेक्टली वही एक कारण मुझे दिखा जो कि इफ़ेक्ट किया इस बार वैकेंसीज को। अब लाखों युवक एवरी ईयर अपेयर करते हैं कुछ हज़ार सीट के लिए, ठीक है, तो हमारे माइंड में होता है कि यार एवरी सीट विल गेट फिल्ड, एक एक सीट भर जाती होगी, कोई सीट खाली नहीं होता होगा, क्योंकि लाखों युवक 1 मार्क्स 0.25 मार्क्स 0.5 मार्क्स 0.75 मार्क्स, ठीक है, हर स्टेट में हज़ारों युवक मिस कर जाते हैं कट ऑफ, ठीक है, तो उनको चांस देने के लिए 50% रखा है उन्होंने। अभी क्या होता है, अगर वेट लिस्ट 1, एक तो आप फर्स्ट ज्वाइनिंग मेन लिस्ट बन गया, मेन लिस्ट से अगर 89 कैंडिडेट्स नहीं ज्वाइन करते, वो 89 कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गया, 178 में से 50% कैंडिडेट्स अगर मेन लिस्ट में नहीं ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वेट लिस्ट में 89 कैंडिडेट्स को मौका मिल जाएगा वेट लिस्ट 1 में। सही है। सपोज मेन लिस्ट में आउट ऑफ 178 100 कैंडिडेट्स नहीं ज्वाइन करते, केवल 78 ही ज्वाइन करते हैं, तब क्या होगा, क्या 100 कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा? आंसर इज़ नो, ओनली 89 कैंडिडेट्स विल गेट द चांस। ये मैथमेटिक्स पे चल रहे हैं वेट लिस्ट, ना कि रीजनिंग पे। हमारी रीजनिंग क्या कहती है कि 100 अगर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो 100 कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, CGL में बम्पर वैकेंसी होने की वजह से एंड मल्टीपल जॉब्स जब आप क्लियर करते हो तो यू यूज़ टू, या तो आप ज्वाइन नहीं करते या फिर ज्वाइन किए हुए आप रिज़ाइन करते हो, ठीक है, एंड रिज़ाइन कर दिया तो वेट लिस्ट को मौका मिलता है। तो वेट लिस्ट 1 में ही इनके सारे भर गए थे, ठीक है, जो वैकेंसीज, तो बड़ी सी वेट लिस्ट 1 आई थी, एंड उसके बाद वेट लिस्ट 2 एंड 3 में फिर किसी को नहीं लिया, जैसा कि रिपोर्ट किया कुछ लोगों ने। मेरे से पूछा कि सर वेट लिस्ट 1 में ये कट ऑफ है एंड माई स्कोर इज़ 0.25 मार्क्स लेस, तो मुझे वेट लिस्ट 2 में क्या चांसेस है। तो एक रीजनिंग के हिसाब से मैंने बोल दिया कि वो वेरी गुड चांसेस टू क्लियर द वेट लिस्ट 2, और इस बात को कैटर नहीं किया कि वेट लिस्ट 1 में ही उन्होंने मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज जो है भर ली हैं, ठीक है, ऑल वैकेंसीज वेट लिस्ट 1 में ही चले गई, जो 50% 89 वैकेंसीज बन रहा है EWS कैटेगरी के। दैट्स वाई वो वेट लिस्ट 2 एंड 3 में उन्होंने एडिशनल कैंडिडेट्स नहीं लिया, ठीक है। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम तो आपको क्या बताते हैं, किसी ने एक सीट है, सपोज रेलवे में एक आप AC 3rd AC की एक सीट है, उस सीट को रेलवे पहले, जिसने पहले आया टिकट कराया उसे फुलफ़िल किया, फिर वो किसी ने उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, ट्रेन 5 दिन बाद खुलनी थी, किसी ने कैंसिल कर दिया, उस सीट को रेलवे फिर से भरती है, ठीक है, किसी और को वो कंफर्म करती है, जिसे कंफर्म किया उसने फिर से कैंसिल कर दिया, तो रेलवे उसको फिर तीसरी बार फिर से कंफर्म करती है। लेकिन SBI क्या है, जो 50% से ज़्यादा अगर कैंडिडेट्स नहीं ज्वाइन करते हैं या रिज़ाइन कर देते हैं इन बिटवीन, उनको वो नेक्स्ट ईयर के नोटिफिकेशन में लाती है। सो इस साल भी EWS कैटेगरी से केवल 89 कैंडिडेट्स को रखा जाएगा वेट लिस्ट 1, 2 या 3 के लिए। ये 89 कैंडिडेट्स जो है, हो सकता है वेट लिस्ट 1 में ही पूरे एग्जॉस्ट हो जाए, या हो सकता है वेट लिस्ट 1 में 50-55 कैंडिडेट्स आएँ, फिर कुछ कैंडिडेट्स वेट लिस्ट 2 में ऐड हो और कुछ वेट लिस्ट 3 में ऐड हो। अदर कैटेगरीज़ में वैसा ही हुआ, दूसरे कैटेगरीज़ में आपको स्कोर था एंड कुछ कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए क्योंकि उनकी कैटेगरी में फुल 50% वैकेंसीज फुलफ़िल नहीं हुई थी। सो होप इस वीडियो के द्वारा आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था 50% क्राइटेरिया। और ये जो आपके बैच के जो 2023 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे जो रिज़ाइन करते हैं, उन्हीं
के प्लेस पे आपको वेट लिस्ट में जगह मिलती है, ठीक है। वो रिज़ाइन देने वाले मेन लिस्ट से हो सकते हैं, तो वेट लिस्ट 1 में जगह मिलेगी। देन मेन लिस्ट और वेट लिस्ट 1 के हो सकते हैं, तो वेट लिस्ट 2 में जगह मिलेगी। मेन लिस्ट, वेट लिस्ट 1, वेट लिस्ट 2 के हो सकते हैं जो ज्वाइन किए हो। उनमें से किसी ने रिज़ाइन किया या नहीं ज्वाइन किया तो उनको वेट लिस्ट 3 में जगह मिलती है। सो होप यू अंडरस्टैंड इट। एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, ठीक है। आपका 2 आवर 40 मिनट्स का एग्ज़ाम है, बट कुछ लोग क्या है वो ट्रैवल करके जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका काफ़ी दूर स्टेशन है एग्ज़ाम सेंटर और मॉर्निंग शिफ्ट है तो आप 1 डे प्रायर पहुंच जाए, मैं वही सजेस्ट करूंगा। बिकॉज ये आपका लाइफ मेक या ब्रेक, ब्रेक तो नहीं कहेंगे बट यस, आपको 1 साल और फिर डिले कर सकता है अगर आपने 0.25 0.5 मार्क्स से मिस कर दिया, ठीक है। हालांकि इसमें रिजर्व लिस्ट, वेटिंग लिस्ट है, सो मौका मिलता है आपको, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से मिस कर गए उनको फिर वो चांस भी नहीं मिलता है। सो है प्रॉपर स्लीप एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओवर थिंकिंग इन द सेंस, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। हालांकि ये बोलना आसान है बट एज ए एस्पिरेंट्स वो नेचुरली आता है, बट ट्राई टू अवॉइड दैट, ठीक है। लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं आप नहीं अचीव कर पाते हो तो इट डजेंट मीन योर लाइफ एंड्स देयर। सो डोंट डू ओवर थिंकिंग एंड मेंस का कट ऑफ भी कम होगा जो मुझे लगता है। एंड एग्ज़ाम के बाद तो मैं पोल कराऊंगा ही कि आपको कैसा फील हुआ, कैसा था डिफ़िकल्टी लेवल। रीजनिंग और क्वांट में से एक पेपर जो है वो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट, हम बजट देख लें, फिर आरबीआई इन न्यूज़, एसबीआई इन न्यूज़ और गवर्नमेंट के जो जो स्कीम्स हैं, ठीक है। और पहले आप जनवरी का रिवीजन ले, फिर दिसंबर का, फिर नवंबर का, और ये देखिए आपको अप्रैल 2023 का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट उसके परसेंटेज कम होंगे। आपको जनरली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने आपको अच्छे से रखना है। सो दिस इज़ माई एडवाइस। होप यू विल अप्रिशिएट दिस इंफॉर्मेशन। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।